हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और सभी छात्रों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगे, सेशन अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं विश्व भूगोल की एमसीक्यू। यहाँ पर महत्वपूर्ण एमसीक्यू यहाँ पर कवर करेंगे दोस्तों, विथ एक्सप्लेनेशन। क्लियर? तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल क्या है दोस्तों? कहता है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। ठीक है, और कहाँ स्थित है? अमेरिका के पश्चिम में स्थित है। अमेरिका के पश्चिम में स्थित है और एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूरब में स्थित है। पृथ्वी के लगभग एक तिहाई हिस्से को यह कवर करता है। पृथ्वी की लगभग एक तिहाई हिस्से को यह कवर करता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन है तो याद रखिएगा मेरियाना ट्रेंच। कौन है? मेरियाना ट्रेंच। इसकी गहराई कितनी है? लगभग 11 किलोमीटर। लगभग 11 किलोमीटर। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जापान? ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है दोस्तों? सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी छोर में स्थित है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वींसलैंड के तट पर है। क्वींसलैंड के तट पर है। ठीक है, और दुनिया की सबसे बड़ी मूंगा की चट्टान आपको यहां पर देखने को मिलता है। और इसे याद रखिएगा अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। कहां से? अंतरिक्ष से भी आपको दिखाई दे देगा। इसकी लंबाई कितनी है? 2300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 2300 किलोमीटर है। क्षेत्रफल कितना है? 3,44,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा लगभग 2900 छोटे छोटे रीफ आपको देखने को मिलेगा और 900 द्वीपों से मिलकर बना है। 900 द्वीपों से मिलकर बना है। यहाँ पर काफी जैव विविधता पाई जाती है। लगभग 1500 यहाँ पर मछलियां की प्रजाति है। 400 प्रवाल भित्ति आपको मिलेगा। कछुए, डॉल्फिन, शार्क सभी यहाँ पर पाए जाते हैं। और याद रखिएगा 1981 में इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया। क्लियर? लेकिन फिलहाल इसमें देखा जा रहा है दोस्त, यहां पर कोरल ब्लीचिंग की समस्या हो रही है। ठीक है, यानी जलवायु परिवर्तन और समुद्र का तापमान बढ़ने के कारण यहाँ कोरल ब्लीचिंग हो रहा है, यानी कि ये समाप्त हो रहा है, जो इसके लिए एक खतरे का घड़ी है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है नील नदी किस महासागर में गिरती है? नील नदी, आंसर कीजिए। नील नदी किस महासागर में गिरती है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये मेडिटेरियन सी में गिरती है। कहां पर गिरती है? मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर में गिरती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नील नदी की बात कर लिया जाए तो कहां से निकलती है दोस्तों? तो ये विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया लेक से निकलती है। और ये विक्टोरिया लेक कितने देशों की सीमा पर स्थित है? 3 देशों की सीमा पर स्थित है। ठीक है, केनिया,
युगांडा, युगांडा, और तीसरा देश कौन है? तंजानिया। इन 3 देशों की सीमा पर विक्टोरिया झील स्थित है। विक्टोरिया, नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। ठीक है, इसे व्हाइट नील कहा जाता है, व्हाइट नील। ठीक है, आगे चलकर यूथोपिया, इथियोपिया, याद रखिएगा, यूथोपिया की ताना झील से, ताना झील से, ठीक है, कौन सी नदी निकलती है? ब्लू नील निकलती है। और ये दोनों नदियां कहाँ मिलती हैं? सूडान की राजधानी खार्तूम में मिल जाती है। और उत्तर की ओर बहते हुए, उत्तर की ओर बहते हुए किसमें गिर जाती है? मेडिटेरियन सी में गिर जाती है। कितने देशों से होकर गुजरती है? देखिए 11 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें युगांडा, सूडान, मिस्र, इथियोपिया, केनिया, तंजानिया, रवांडा, बुरुंडी, कांगो, दक्षिण सूडान और इरिट्रिया से होकर गुजरती है। क्लियर? नेक्स्ट कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा मरुस्थल किस महादेश में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अमेरिका? सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है दोस्तों? ये अफ्रीका महादेश में स्थित है। ठीक है, और उत्तर अफ्रीका में स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 92 लाख वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। कितने देशों में फैला हुआ है? 11 देशों में फैला हुआ है। वेस्टर्न सहारा, मारितानिया, माली, मोरक्को, अल्जीरिया, नाइजर, ट्यूनीशिया, लीबिया, चाड, इजिप्ट, सूडान और इरिट्रिया। 11 देशों में फैला। ठीक है, यहां से नील नदी और नाइजर नदी गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती है? नील नदी और नाइजर नदी होकर गुजरती है, याद रखिए। ठीक है, चाड झील, याद रखिएगा, चाड झील जो है जल का प्रमुख स्रोत क्या है? नील नदी है। क्लियर? देखिए ये जो सहारा शब्द किससे आया दोस्तों? सहारा से आया है। इसका अर्थ क्या होता है? मरुस्थल, मरुस्थल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की। अगला क्या है? माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? आल्प्स, एंडीज, हिमालय या रॉकी? माउंट एवरेस्ट, इसका सही आंसर क्या होता है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट ये हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। कहाँ स्थित है? नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। तिब्बत में क्या कहा जाता है? तिब्बत में चोमो लुंगमा कहा जाता है। तिब्बत में से लोमो चुंगमा कहा जाता है। ठीक है, इसका नामकरण किसके नाम पर किया गया था? सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर किया गया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एवरेस्ट पर विजय सबसे पहले किसने किया था, तो एडमंड हिलेरी, याद रखिएगा, एडमंड हिलेरी। ठीक है, चढ़ाई कब किया था? 1953 में किया था। क्लियर? अगले सवाल की ओर बढ़ने से पहले और भी फैक्ट हम लोग यहां पर देख लेते हैं दोस्तों। K2 यदि आपसे पूछ लिया जाए किस श्रेणी में स्थित है, तो ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक है, K2 को गाडविन ऑस्टिन चोटी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर और ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर? कंचनजंगा यदि आपसे पूछ लिया जाए किस राज्य में स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर और पूरी तरह भारत में स्थित सबसे ऊंचाई वाली पर्वत शिखर है। क्लियर दोस्तों? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अरावली पर्वत किस राज्य में फैला हुआ है, ये राजस्थान राज्य में फैला हुआ है।
सबसे ज्यादा फैला हुआ। इसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? गुरु शिखर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। एक और सवाल आपसे पूछ लेगा कि नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पर्वत है? तो ये सतपुड़ा पर्वत है। कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत। ठीक है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। ठीक है। एक और सवाल आपसे पूछा जाएगा कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं? तो ये नीलगिरी पर्वत में मिलते हैं। ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई। यदि आपसे पूछ लिया जाए अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैंडल पीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर। ठीक है। एंडीज पर्वत की यहां पर बात कर लिया जाए दोस्तों, एंडीज पर्वत की यहां पर बात कर लिया जाए तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में स्थित है और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। रॉकी उत्तरी अमेरिका में स्थित है। उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक है। आल्प्स पर्वत यूरोप में है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट क्या है? कौन सा देश सूर्योदय की भूमि कहलाता है? भारत, जापान, चीन या नेपाल? आंसर क्या हो जाएगा? ये सूर्योदय की भूमि किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सूर्यास्त की भूमि किसे कहा जाता है? सूर्यास्त, तो ये पुर्तगाल को सूर्यास्त की भूमि कहा जाता है। अर्धरात्रि वाला देश कौन कहलाता है? तो ये नॉर्वे कहलाता है। नॉर्वे। ठीक है। तो ये जापान की यहां पर बात हो रही है दोस्तों, तो जापान को हम निप्पॉन के नाम से भी जानते हैं। निप्पॉन। ठीक है। जापान कितने मुख्य द्वीपों से मिलकर बना है? 4 मुख्य द्वीपों से मिलकर बना है। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू, ये 4 द्वीपों से मिलकर बना है। ठीक है। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। किस द्वीप पर स्थित है? तो होन्शु द्वीप पर स्थित है। याद रखिए, होन्शु द्वीप पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है अमेज़न नदी किस देश में बहती है? ब्राजील, पेरू, कोलंबिया या चिली? अमेज़न नदी राइट आंसर हो जाएगा, ब्राजील में बहती है। ठीक है। अमेज़न नदी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है। साउथ अमेरिका में स्थित है। ठीक है। और ब्राजील में सबसे ज्यादा इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 6,400 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है। ये पेरू, कोलंबिया और ब्राजील होती हुई कहां पर गिर जाती है? तो अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। क्लियर? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, बैकाल झील, विक्टोरिया झील, सुपीरियर झील? आंसर कीजिएगा दोस्तों। और सेशन कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सही आंसर क्या हो जाएगा? कैस्पियन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है ना। इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 3,71,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। कितने देशों से घिरा हुआ है? 5 देशों से घिरा। ठीक है। कजाकिस्तान, रसिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। ठीक है। इसे याद करने के लिए आप क्रेटी याद रखिए। क्रेटी, के से कजाकिस्तान, आर से रसिया, ए से अजरबैजान, टी से तुर्कमेनिस्तान और आई से ईरान। ठीक है। तो कैस्पियन सागर 5 देशों से घिरा हुआ है। ठीक है। चलिए अगला कर लीजिए।
अगला है किलिमंजारो पर्वत कहाँ स्थित है? केनिया, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? किलिमंजारो पर्वत कहाँ स्थित है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ये तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो पर्वत कहाँ स्थित है? तंजानिया में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, पूर्वी तंजानिया में ये स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5,895 5,895 मीटर। ठीक है, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कब किया गया है? 1987 में किया गया है। क्लियर? चलिए अगला कर लीजिए। अगला सवाल क्या है? डेड सी किस लिए प्रसिद्ध है? पानी का नीला रंग के लिए, पानी का खारा रंग के लिए, झरनों की अधिकता का, यह सबसे ऊंची झील है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डेड सी पानी के खारा होने के कारण प्रसिद्ध है। डेड सी की यहां पर बात कर लिया जाए तो ये इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। डेड सी किसके बीच स्थित है? इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 605 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, और सैलिनिटी यानी खारापन इसका 30% से अधिक है। खारेपन की वजह से यहां पर कोई भी मछली या जीव पनप ही नहीं पाता है, इसीलिए इसे डेड सी कहा जाता है। इसे डेड सी कहा जाता है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? सही आंसर हो जाएगा 12,742। ठीक है, कितना है? 12,742। देखिए पृथ्वी पूर्णतः गोल है क्या? पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है दोस्तों, ध्रुव पर थोड़ा चपटी है। ठीक है, ध्रुव पर कैसी है? चपटी है। और इसका आकार जो है दोस्तों किस आकार का है? जियोड आकार का है। जियोड आकार, ये पूरी तरह गोला नहीं, कहीं धंसा हुआ है, कहीं उठा हुआ है। तो ये कैसा है? जियोड आकार का है। देखिए भूमध्य रेखीय व्यास की यहाँ पर बात कर लिया जाए, इक्वेटोरियल डायमीटर कितना है? 12,756। इक्वेटोरियल डायमीटर 12,756 है। ठीक है, आपका मेन डायमीटर की बात कर पोलर डायमीटर की बात कर लिया जाए, पोलर डायमीटर तो ये 12,714 किलोमीटर है। और औसत डायमीटर कितना है? तो 12,742। राइट, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, पामीर का पठार, तिब्बत का पठार या अंटार्कटिका का पठार? विश्व का सबसे ऊंचा पठार तो ये आपका तिब्बत का पठार है। ठीक है, इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? तो इसकी ऊंचाई लगभग 5,000 मीटर है। 5,000 मीटर। यहाँ का वातावरण कैसा है? यहाँ का वातावरण शुष्क और ठंडा है। कैसा है दोस्तों? शुष्क और ठंडा है। यहाँ पर कौन कौन सी नदियां बहती हैं? यांगसी नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एंडीज पर्वतमाला जो है ना दक्षिण अमेरिका महादेश में स्थित है, साउथ अमेरिका महादेश में फैला। ठीक है, और यह एंडीज पर्वतमाला जो है दोस्तों दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के किनारे किनारे, इसकी लंबाई कितनी है? 7,000 मीटर है। ठीक है, और यह कितने देशों से होकर गुजरती है? 7 देशों से होकर गुजरती है। वे देश कौन कौन है? वेनेजुएला,
कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना। ठीक है। ऊंचाई इसकी कितनी है? लगभग 6,962 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। आई बात समझ में? बढ़ते हैं अगले सवाल की। अगला है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट किस देश में स्थित? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन या मिस्र? काफी इंपॉर्टेंट सवाल आपकी स्क्रीन पर। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट किस देश में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ए ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया में यह फैला हुआ है। किस कहाँ फैला हुआ है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया में यह फैला हुआ, आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से फैला हुआ है। ठीक है। इसकी क्षेत्रफल की यहां पर बात कर लिया जाए, इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,48,750 वर्ग किलोमीटर है। इसका नामकरण किसके नाम पर किया गया था? तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के नाम पर इसका नामकरण किया गया। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल। अगला क्या है? किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और कनाडा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फिनलैंड को कहा जाता है। यहां पर झीलों की संख्या कितनी है? 1,88,000 से भी अधिक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि फिनलैंड की सबसे बड़ी झील कौन है, याद रखिएगा साइमा झील फिनलैंड की सबसे बड़ी झील का नाम है ना। आप देख सकते हैं दोस्तों फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी हेलेंसिकी है। दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।